एबीपी गंगा के शो अध्यक्ष जी में केशव देव मौर्य ने बयान दिया था। केशव देव मौर्य ने ओपी राजभर को बताया था राजनीतिक जोकर। ओपी राजभर कोई गंभीर बात नहीं करते हैं, केशव देव ने यह कहा था। ओपी राजभर राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी हैं इस समय गठबंधन में, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, पहले प्रतिक्रिया दी है ओपी राजभर ने, और ये हैरान करने वाली उनकी प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मंडल में जो जोकर होता है उसी पर सबकी निगाहें होती हैं, और अगर यूपी की जनता जोकर मान ले तो अखिलेश का सीएम बनना तय है। अब इसको किस तरीके से देखें? देखिए, इसको देखना है तो आप इस तरीके से देखिए कि आखिर वो मंडली किसे कह रहे हैं। मंडली कह रहे हैं कि एक मंडली होती है, यानी मंडली कई लोगों से मिलकर बनती है। मंडली एक गठबंधन का नाम है, गठबंधन होता है। गठबंधन के केंद्र में जोकर होता है। तो गठबंधन के केंद्र में कौन है, आप मायने लगाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये दर्शक समझे कि गठबंधन के केंद्र में कौन है। उनका कहना है कि उस मंडली के जो जोकर होता है उसके ऊपर सबकी निगाह होती है। तो किसके ऊपर सबकी निगाह है आप जान लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनकी बाइट आप सुना दीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का, कह क्या रहे हैं, बिटवीन द लाइंस क्या होता है, नेता बोलना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उस जोकर को अगर 23 करोड़ जनता आशीर्वाद दे दे तो उसे मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुई, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, कौन कहां से लड़ेगा, किसकी कितनी सीटें होंगी, बावजूद इसके विवाद शुरू हो गया है। अब जो कहा जाता है कि गए थे पेबंद लगाने, जोकर जो अध्यक्ष जी का मेरा शो है, एबीपी गंगा का शो है, चर्चित चुनावी शो है अध्यक्ष जी, उसमें केशव देव मौर्य महान दल जो गठबंधन है अखिलेश यादव जी के, उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक जोकर है ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर से जब प्रतिक्रिया लेने की बात हुई तो उन्होंने एएनआई को बुलाया, और एएनआई पर भी वो बात ये कह रहे हैं। इसका मतलब वो सोची समझी, यानी झटके में लगाया हुआ माइक नहीं है। उनके दिमाग में क्या है ओम प्रकाश राजभर का, उसे वो बयां कर रहे हैं। उस बाइट में वो कह रहे हैं कि एक मंडली होती है और मंडली के केंद्र में जोकर होता है, जोकर पर सबकी निगाह होती है, और उस पर यानी 23 करोड़ जनता आशीर्वाद दे दे तो उस जोकर को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब कुछ तो ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य ही कह रहे हैं। ये एबीपी गंगा या वीरेश पांडे या रोहित सावल जी ये नहीं कह रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, भले वो 3 जिले की पार्टी हो या 1 जिले की पार्टी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और भावी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब और सपना है। तो ऐसे में सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो पत्रकार तो हर चीज दिखाएंगे। जब आप अच्छी चीज बोलते हैं तो भी दिखाते हैं, जो आपके खिलाफ जाती वो भी दिखाते हैं। तय करना है दर्शक को, तय करना है जनता को। दर्शक कोई और नहीं, दर्शक वो जनता है देवतुल्य, जिसे 2022 में ईवीएम की मशीन दबानी है। उनको हम बताते हैं क्योंकि उनको भरोसा है एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा इस पूरे चुनावी शो में, इस पूरे चुनावी बारात में नंबर 1 चैनल है, और वो सबसे पहले दर्शकों को यानी जनता को जिसे ईवीएम का मशीन दबाना है उसे सूचित करती है, जानकारी देती है, उसे सबसे पहले रखती है कि भैया अपने नेताओं के चेहरे देख लो, उनके असली हकीकत देख लो, जिन्हें आप 2022 में आप गद्दी पर सवार करना चाहते हो। अच्छा ठीक है वीरेश जी, आपको मैं यहाँ पे माफी के साथ रोकूंगी। हमारे साथ खुद केशव देव मौर्य जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आपसे बातचीत के दरमियान जोकर कहा था ओपी राजभर को। उन्हीं के पास चलते हैं। केशव देव जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही। जोकर कहा था आपने, आप ही के सहयोगी हैं गठबंधन में, आपने कहा ओपी राजभर को कि वो तो राजनीतिक जोकर की तरह भूमिका निभाते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप समझा दें।
जब वीरेश पांडे जी अध्यक्ष जी के वार्ता कर रहे थे मुझसे, तो इन्होंने कई बार वीरेश पांडे जी ने मुझसे पूछा कि आपके साथ ओम प्रकाश जी हैं, वो कैसी बात करते हैं। मैंने कहा वो क्या बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आती। भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, थोड़ी गंभीर बातें उन्हें करनी चाहिए, लेकिन वो हर बात को मजाक में लेते हैं। मुझे शब्दों का चयन ठीक नहीं कर पाया मैं। शब्दों का चयन मुझे करना चाहिए, तो मजाकिया व्यक्ति हैं, गंभीर बातों को भी मजाक में उड़ा देते हैं। और उस समय जब वीरेश पांडे जी ने पूछा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, तो उन्होंने कहा आप हंस रहे हो ओम प्रकाश राजभर जी के नाम लेने पर। तो मैंने कहा उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर हर व्यक्ति हंसता है, क्योंकि वो न्यूज चैनलों पर, नेशनल चैनलों पर बैठ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जिसे घर में परिवार के सहित देखना थोड़ा असुविधा हो जाती है। तो मैंने ठीक है केशव जी, ठीक है, हमारे साथ खुद वीरेश पांडे जी भी लगातार बने हुए। वीरेश जी, मैं चाहूंगी आप ही सवाल करें केशव जी से। देखिए केशव जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले आपकी पार्टी 2 जिले की हो या 3 जिले की, तो आप तो सोच समझकर, मैंने आपसे ये सवाल भी किया था जब आपने ये कहा था कि भैया भारतीय जनता पार्टी को कितना आप सीट दे रहे हैं, तो आपने कहा था कि 10 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो मैंने आपसे ऑन रिकॉर्ड कहा था कि केशव जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की घोषणा करती है, दावा करती है, उसको आप 10 से 15 सीट दे रहे हैं। आपने आगरा में अपना मकान बनवाया था, बाद में उसे बेच दिया था, तो आप आगरा में रहे हैं। आगरा में एक बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ पर, तो उस मेंटल हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया? तो आपने कहा हाँ हमने इलाज कराया है और मैं अपने दिमाग से दुरुस्त हूँ। और दिमाग से दुरुस्त होकर अपने एलआई के बारे में आपने वो बयां किया। जैसे ही मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आपको बताया, वैसे ही आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तो हम पत्रकार तो मुस्कान के अंदर की भी खबर निकाल लेते हैं। तो हमने जब आपकी मुस्कुराहट को देखा तो हमने सोचा कि भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं केशव मौर्य की बात कर रहा था, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात कर रहा था, तो आप मुस्कुराए नहीं। तो उस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य क्या है, वो सोच क्या है, उसको आपने बयां किया और वो बात आप स्पष्ट दावे के साथ ठोक के कह रहे हैं। आपने तो मेरे चैनल पर अध्यक्ष जी में आपके पास इतना साहस है कि आपने जो उप मुख्यमंत्री हैं आपके नाम राशि केशव प्रसाद मौर्य, उनको आपने कहा कि उनको पटक दूंगा जमीन पर, आकर कुश्ती लड़ लें। मेरी उम्र ज़्यादा है तो मैं उनसे कुश्ती में उठाकर 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर डिप्टी सीएम को उठा के पटक दूंगा। तो आप तो पूरी मना स्थिति में जो है वो कह रहे हैं, तो अब क्या कहना है आपका, बताइए। देखिए, आप विद्वान हैं, उसमें 2 राय नहीं है। मैंने, चूंकि मेरे एलआई गठबंधन के हैं और मैंने खेद व्यक्त कर दिया। पहली बात तो ये बताऊं कि मैंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन रही जहां तक बात की, जैसे आपने कहा कि मेरी मन स्थिति की बात की, मैं आगरा में रहा, पागल खाने में मेरा इलाज हुआ कि नहीं हुआ, आप गलत जगह जा रहे हैं। हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन 400 सीट जीतने जा रहा है। तो 400 सीट अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रहा है तो उसके बाद 3 ही सीट तो बच रही भाजपा के लिए। तो मैं तो फिर भी 10-15 सीट की बात कर रहा था।